Hello everybody, welcome back to my channel Chemistry Chat Chat. So guys, this is the part number 5th of our chapter number 3rd Atoms and Molecules. So guys, हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था कि सिंबल्स के बारे में कि डाल्टन सिंबल होते हैं हमारे और होते हैं मॉडर्न सिंबल. सो देखो सिंबल को जो स्पेसिफिकली यूज़ करा जाता था वो हमारा यूज़ करा गया था मॉडर्न सिंबल को और उसको दिया था जे बर्जीलियस ने. बट सिंबल जो हैं वो उनका अपना बहुत इंपॉर्टेंस भी होता है केमिस्ट्री में खासकर. तो उनका इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि सिंबल जो होते हैं वो सिंपली एलिमेंट के नेम को बताते हैं. वो हमें ये बताते हैं कि एलिमेंट में एटम कौन सा है. उसी के साथ साथ वो हमें ये भी बताते हैं कि एक एलिमेंट जो है उसका अपना पर्टिकुलर मास होता है और वो मास जो होता है बेसिकली अगर एटम का मास होगा तो दैट मीन्स क्या बोलेंगे हम उसको एटॉमिक मास बोलेंगे और उसको ग्राम में रिप्रेजेंट हम करेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंबल जो होते हैं कि उनका अपना सिग्निफिकेंस क्या होता है. अब हम बात करते हैं मास की. देखो मास एक्चुअल में क्या होता है कि कितने अमाउंट का मैटर प्रेजेंट होता है किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी ऑब्जेक्ट में, वो क्या होता है सिंपली उसको मेज़र करा जाता है उसके मास से. सो बेसिकली हम मास को ग्राम में भी मेज़र करते हैं, किलोग्राम में भी करते हैं. ठीक है, सो मास के हमारे कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ एटॉमिक मास, नेक्स्ट वन इज़ अवर मॉलिकुलर मास. सो नेम से बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है एटॉमिक मास, दैट मीन्स एटम का जो मास होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे एटॉमिक मास. वही बात है अगर मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे मॉलिकुलर मास. सो एक बार हम इसको देख लेते हैं. एटॉमिक मास क्या होता है मास ऑफ द सिंगल एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट. कोई भी केमिकल एलिमेंट में अगर सिंगल एटम का आप मास निकाल रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे एटॉमिक मास बोलेंगे. एंड एसआई यूनिट जो होती है उसकी होती है केजी. नॉन एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है डाल्टन होती है. देखो एसआई यूनिट का मतलब क्या है कि भाई फ्रेंच से एक ये इसको जो है इस यूनिट को लिया गया था. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है वो हमारी मास की होती है किलोग्राम. राइट. सो गाइज़ ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि भाई डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी वो हमने पढ़ी थी. तो उसके में से एक ये हमारा बहुत जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन्होंने दिया था. एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट था बेसिकली वो डाल्टन से ही आया था कि डाल्टन ने ही इसको कैलकुलेट करने का सोचा और कैलकुलेट करा भी था. ठीक है. सो एक्चुअल मास जो होता है एलिमेंट में जो भी हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का आप मास देखो कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. सो अगर इस तरीके का मास आप लोगे तो इसको भाई यूज़ करना, इसको कैलकुलेट करना और प्रॉपर अगर इसके साथ आप क्वेश्चन करोगे या फिर कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टफ होगा क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट में जाकर कैलकुलेशन होगी तो टफ होगा. इसीलिए जो है इसको समझने से पहले हम बात करते हैं C12 एटम की. ठीक है, तो C12 एटम का मतलब क्या होता है कि कार्बन 12 एटम. वो एटम कार्बन का जिसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, उसको हम क्या बोलते हैं C12 एटम. सो C12 है तो दैट मीन्स एटॉमिक मास कितना हो गया 12 बिकॉज 6 प्रोटॉन हो गए 6 न्यूट्रॉन हो गए और जब आप इनको ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा. और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं 12 AMU. सो AMU का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट और वी कैन से 1U. ठीक है, सो 1U किसके इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ दी C12 एटम. अब भाई मास जो होता है C12 एटम का वो पहले से क्या है साइंटिस्ट लोगों ने निकाल लिया तो कितना उनको पता चला 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. सो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. नेक्स्ट 1U जो होता है वो किसके इक्वल रहता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. पता है देखो जैसे क्या होता है हमारे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना कि भाई एक बंदे के हाथ में पूरे क्लास का कंट्रोल होता है. सो वैसे ही ये जो है हमारा C12 एटम इसको स्टैंडर्ड लिया गया है कि इसी के रेस्पेक्ट में आप दूसरे एटम के मास को निकालोगे. सो दैट मीन्स ये जो है ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे इसको बैठा दिया गया है. तो C12 एटम को ही लिया जाता है, इसके रेस्पेक्ट में दूसरे जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स. अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है 1U होता है. ठीक है, देन कार्बन
का रहता है हमारा 12U। देखो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसका जस्ट ट्वाइस आप करोगे तब आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, सो इसीलिए यहाँ पर इसका मास कितना हो गया, 12U हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सो इसका हम ट्वाइस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा, दैट इज 16U, ठीक है। देन मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 12, देन हम इसको अगेन ट्वाइस करेंगे, हमको मिल जाएगा 24U। इतना हो रहा है क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग, एटॉमिक मास हम बोलें या फिर मास नंबर बोलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये किसके इक्वल होता है, मास ऑफ नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करोगे तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा किसी भी एटम का, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। देखो कोई भी सिंबल है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की। सो आपने हाइड्रोजन लिखा, देन आप क्या लिखोगे, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है एंड ऊपर की साइड क्या लिखा जाता है, उसका मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर कार्बन दे रखा है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया एंड एटॉमिक मास कितना हो गया, 12। सो इस टाइप से कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। देन मैंने एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन का, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसीलिए 14 को ऊपर लिखा है। इतना हो रहा है क्लियर। सो नाउ गाइज, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू कंसीडर। सो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर Z जो होता है वो किसके इक्वल रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन न्यूट्रल एटम। सो आपको याद रखना है कि एटम जो है हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, दैट मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब उस कंडीशन में जाकर एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जब हम करेंगे तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। एंड यही अगेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के ट्वाइस रहता है, ठीक है। Now let's do some question. First question, calculate the atomic mass of the carbon atom if number of proton and neutron are 6. अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल, इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं, दोनों कितने हैं, 6 हैं। हमको क्या बताना है, कार्बन एटम का एटॉमिक मास बताना है। सो अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस करे थे, एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उनको ऐड कर देंगे। On adding this we will get 12U and U represent for the unit, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज द मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास का सिंपल मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा, उसका जो मास होगा उसी को तो हम बोलेंगे मॉलिकुलर मास, और हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन दी वन मॉलिक्यूल। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल है वो बनता कैसे है, जब अलग अलग एटम आपस में कंबाइन होते हैं तभी तो मॉलिक्यूल बनता है। मैं एग्जांपल में बात कर रही हूँ अगर ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन का मतलब क्या है, O2। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जब कंबाइन होगा तभी तो जाके O2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि जब आप एटम के मासेस को ऐड कर रहे हो किसी एक मॉलिक्यूल में तब जाकर आपको मॉलिकुलर मास मिलेगा। फॉर एग्जांपल H2N2O2 मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये हमारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मासेस ऑफ O2, H2 एंड N2। आपको इसमें मॉलिकुलर मासेस बताने हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के। सो देखो इसको आप क्या है, दो मेथड से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने एटॉमिक नंबर का ट्वाइस कर दिया तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एटॉमिक मास को ट्वाइस कर रहे हो देन आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिकुलर मास मिल जाएगा। एक तो हमारा सिंपल मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि आपको प्रॉपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर शो करना है। सो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। सो ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं एटम। एटम हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब एटॉमिक मास में हाइड्रोजन का पता है कितना होता है, 1 होता है। सो हमने लिख लिया यहाँ पर 1U। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला हाइड्रोजन का कितना होता है, H2 होता है। सो हम क्या करेंगे, मॉलिकुलर मास निकालने के लिए 2 × 1, सो दिस इज दी 2U, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी ऑक्सीजन। अगेन हम वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। एटम ऑक्सीजन, एटॉमिक मास 16U, मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा O2, और mm का मतलब है मॉलिकुलर मास,
सो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 32 U, ठीक है। सो नाउ थर्ड इज द नाइट्रोजन। सो फिर से वही करेंगे, एटम हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा हमारा 14U। 14U कैसे होगा भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, 7 का आप ट्वाइस करोगे तभी तो आपको मिलेगा एटॉमिक मास, ठीक है। देन मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना होता है, N2। सो हमें N का मास पता चल गया, N का मास है हमारा 14, तो N2 का मास कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 28U, ठीक है ना। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अपने माइंड में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है सिंगल ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो O2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32U, ठीक है, सेम हो गया ना आंसर। देन H2, अब एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1, तो H2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2U, तो 2U हमारा क्या इसका मास हो गया, H2 मॉलिक्यूल का मास हो गया, क्लियर हो रहा है। देन N2, सो हमें पता है एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है 14, ठीक है, तो N2 है ना, तो 2 से 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 28U, ठीक है। तो आप चाहे इस मेथड को फॉलो करो, चाहे ये जो हमारा सिंपल वाला मेथड है उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ गाइज दिस इज द क्वेश्चन एंड इसमें भी हमें मॉलिकुलर मास निकालना है। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, देन H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो इसमें हमें सिंपल इनका मॉलिकुलर मासेस को फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको भी लिखने का हमारा एक मैनर होता है, इस मैनर में हमें लिखना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। सो HNO3 हम क्या लिखेंगे, सिंपल। अब हमें पता है HNO3 किससे बना है, 1 हाइड्रोजन एटम इसमें इन्वॉल्व है, 1 नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व है एंड 3 ऑक्सीजन के एटम इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, सिंपल इनको लिख लेंगे। सो अब हमको पता है कि भाई एक हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 1। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम ही इन्वॉल्व है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है 14। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का एटम कितना है, एक ही तो है, तो सिंपल हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 14 प्लस अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16। अब ऑक्सीजन के एटम आप देख लो कितने इन्वॉल्व हैं, 3 है ना यहाँ पर, क्योंकि NO3 है, तो 3 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनको ऐड कर देंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा 63U, ठीक है। फिर बात आती है मॉलिकुलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसमें देखते हैं कि ये बना कैसे है। अब आपको दिख रहा है H2SO4, H2SO4 में H2 का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व हैं, एक सल्फर का एटम इन्वॉल्व है और 4 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर इन्वॉल्व है, तभी तो बन रहा है हमारा H2SO4। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है 1, तो 2 है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक सल्फर के एटम का मास कितना होता है, एक सल्फर के एटम का मास होता है हमारा 32, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, और 16 को जब आप ट्वाइस करोगे तभी तो आपको मिलेगा 32। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 32 प्लस एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, 4 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इसीलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा है मैंने। देन जब आप उसको ऐड करोगे आपको कितना मिल जाएगा 98U, ठीक है। सो नाउ अब हम थर्ड वाले को कैलकुलेट करते हैं। हमें HCl के मॉलिकुलर मास को फाइंड आउट करना है, तो हम देख लेते हैं HCl बना कैसे है। एक हाइड्रोजन का एटम इन्वॉल्व है और एक क्लोरीन का यहाँ पर एटम इन्वॉल्व है। सो 1 हाइड्रोजन एटम के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 एटम है और 1 ही उसका यहाँ पर मास है, ठीक है, प्लस मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम। अब आपको ध्यान रखना है क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है। सो एक क्लोरीन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5, आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 36.5U, ठीक है। देन NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे बनता है, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम प्लस मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, बिकॉज O2 है ना, तो O2 का मतलब क्या है कि 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर हैं, इन्वॉल्व हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इसीलिए लिया है क्योंकि 16 क्या है, 16 एटॉमिक मास है, मतलब ऑक्सीजन के एटम का मास है, ठीक है। सो इसको हम फटाफट ऐड करेंगे, हमको कितना मिल जाएगा 46U, ठीक है। सो गाइज़ इस पार्ट में इतना ही। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देख लो, क्योंकि
आप जब तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखोगे तब तक क्लैरिटी नहीं रहती, और क्लैरिटी नहीं रहती दैट मीन्स डाउट्स कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। सो इसीलिए आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनको देख लो, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।